नए वीडियो के साथ में। वीडियो है सना अमजद का, जिसके वीडियो का टाइटल है पाक इज ब्लेमिंग इंडिया एंड अफगानिस्तान फॉर ट्रेन हाईजैकिंग। पाक एंग्री रिएक्शन ऑन इंडिया एंड अफगानिस्तान। अच्छा, क्या हो गया भाई? चलिए वीडियो देखते हैं पहले, क्या हो गया इन लोगों को, काहे भाई गुस्सा हो रहा है पाक के ऊपर, अफगानिस्तान और इंडिया के ऊपर में इन दोनों ने क्या कर दिया। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। कोयटा से पेशावर जाने वाली पाकिस्तान की ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान का मीडिया ये दावा कर रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान की इस ट्रेन को हाईजैक करवाया है। इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। बीएलए को इस हमले के लिए इंडिया और अफगानिस्तान की जानिब से ट्रेनिंग दी गई है और फंडिंग दी गई है। बीएलए की एक कैसी बुज़दिल आर्मी है जो मासूम बच्चों को और खवातीन को ढाल बनाकर पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ने की कोशिश करी है। मैदान जंग में भी मर्दों की तरह सीने पर गोली खाई जाती है, ना कि खवातीन और मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, उनका क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राणा सैफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और मुल्की हालात को देख के और हमारे मुल्क में जो हो रहा है उसकी वजह से आज गमज़दा हूँ, परेशान हूँ बिल्कुल। कल से बल्कि 24 घंटे गुजर चुके हैं। आपको भी पता है कि जो इंसिडेंट हुआ है हमारे यहाँ बलूचिस्तान में, उसकी वजह से जो है ना नासाजगारी है तबीयत में। डेफिनेटली सर, पूरा पाकिस्तान जो है वो परेशान है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का मीडिया ये बात क्लेम कर रहा है कि अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की है और पाकिस्तान की इस ट्रेन को बलूचिस्तान में हाईजैक किया गया है। पाकिस्तान का मीडिया ये दावा कर रहा है कि इंडिया की जानिब से फंडिंग की गई है और अफगानियों ने इंडिया के साथ मिलकर बलूचिस्तान में पूरा इंसिडेंट प्लान किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस नई खबर के ऊपर, इस अपडेट के ऊपर? देखिए, ये जो खबर है ना, इससे पहले मेरे साथ एक लड़का, मतलब आप ये कह लें कि इतना एजुकेटेड भी नहीं था, और वो मेरे साथ ना डिस्कशन कर रहा था इसी पे, पाक अफगान सिचुएशन पे, बॉर्डर आप ये कह लें कि जो रिटेलिएशन चल रही है। और आपको पता है कि एक खबर मीडिया में ज़ेरे गर्दिश है कि एक शरीफुल्लाह नाम का टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट किया और वो अमेरिका को मतलूब था और उनके हवाले किया उन्होंने। तो वो कह रहा था कि उसके बाद हम लोग ना इस बात पे खौफज़दा थे, ये इस बारे में सोच रहे थे कि कोई इस तरह का अनहोनी या ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है मुल्क खुदादाद में ना हो जाए। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ऐसा ये जो बलूचिस्तान में ट्रेन वाला वाक़या जो है हाईजैकिंग वाला ये हो गया है। तो उसको, उन कड़ियों को अगर हम लोग मिलाएं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग ब्लंटली ये बात कर सकते हैं कि ये जो प्लानिंग की गई है, ये देखें, ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना, ये कोई 5 मिनट पहले प्रिपेयर किया गया नहीं है, ना ये महीनों पहले किया गया। इसको कम से कम 6 महीने से साल का अरसा जो है वो दरकार होता है ऐसे वाकयात को करने के लिए। और फिर इसके बाद ये आप ये कह लें कि इनकी प्लानिंग तो शुरू से चल रही होगी। हम अफगानिस्तान की जितने रेफ्यूजी हैं उनको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। हमने 40 साल में उनका बर्डन जो है वो अपने ऊपर उठाया। और रियासत ने क्या किया कि कहीं पे भी इस तरह के आपके पास रेफ्यूजी आते हैं तो उनको सिर्फ कैंप्स में रखा जाता है और वहीं पे उनकी फूडिंग और वहीं पे उनको बंदोबस्त किया जाता है। हमने इतना दिल गुर्दा बड़ा किया, इतना दिल बड़ा किया, और हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में उन्हें इजाजत दी कि वो जहाँ पे जाना चाहते हैं वो चले जाए। उसका रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि इतनी, आप ये देखें, टीटीपी के साथ मिलके, फिर टीटीपी के बाद अब ये बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है इनके साथ मिलके जो है इस तरह के आप ये कह लें कि नाखुशगवार वाकयात जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। और ये वाकयात इस तरह के जो होते हैं ना, देखें, ये कंडेमेबल है जहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी हो। ये पाकिस्तान में हो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ये इंडिया में हो इसमें पुरजोर मजम्मत करते हैं, सिविलियन इसमें इन्वॉल्व है। देखें, मिलिट्री टू मिलिट्री आपने बॉर्डर पे लड़ना है, हमारी लड़ी बॉर्डर पे लड़े आप, बॉर्डर पे लड़े, आपने बॉर्डर पे लड़ना है, अफगानिस्तान ने लड़ना है, टीटीपी ने लड़ना है, लड़े हमारे अफवाज के साथ लड़े, मुंह तोड़ जवाब देंगी आपको। लेकिन ये है कि जहाँ पे ये तो बुज़दिलाना कार्रवाई होती है और ये कह लें कि बड़ी घटिया कार्रवाई होती है कि सिविलियंस को, और वो लोग जो कि रमजान के महीने में, देखें, खुद को आप ये कह लें कि बड़े इस्लाम के पैरोकार ये समझते हैं, ठीक हो गया, खुद को बड़े मुल्ला बना के ये लोग पेश करते हैं और इस्लाम का हर तरफ ये कहते हैं कि हमने प्रचार करना है, उसका हमने जो है वो झंडा बुलंद करना है। और रमजान के 10वें रोजे में, और ये लोग जो फैमिलीज के साथ वापस आ रहे थे, ये वो पंजाबी, ये वो सिंधी, ये वो पठान थे जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे। कुछ मिलिट्री के लोग थे, कुछ सिविलियन थे, कुछ वैसे आप ये कह लें ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जो कि वापस अपने घरों को आ रहे थे। और उनके साथ, और उसमें आप ये देख लें कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होना, अफगानिस्तान में बैठ के इसकी प्लानिंग करना, ये बहुत
ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा जख्म दिया अफगानिस्तान ने हमें। अफगानियों को अपने घर में कितने साल पनाह दी है। यहाँ पे आप देखें कि कितने अफगानी जो है वो कारोबार कर रहे हैं। आप उरीगा चले जाएं, आप लिबर्टी चले जाएं, आप किसी मार्केट में चले जाएं, आपको हर जगह अफगानी कारोबार करता नजर आएगा। हालांकि हमारे पंजाबियों के कारोबार उस तरह से पाकिस्तान के अंदर रन नहीं हो रहे जितना कारोबार अफगानी यहाँ पे कर रहे हैं। हमने इनकी नस्लों को पाला, इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और हमें बदले में क्या सिला मिल रहा है? देखिए, हमने इनको, आप जिस तरह कह रही है ना, हमने इनको पाला, हमने इनको पढ़ाया, हम लोगों ने इनको डोमिसाइल दिए। आप ये कह लें कि ये जो पठान यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाहौर में अक्सरियत और इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग है लाहौर में पठान जो है। अब इन लोगों को हम लोगों ने डोमिसाइल दिया पंजाब का, इनको इन्होंने यहाँ पे शादियां। अफगानिस्तान को तो पाकिस्तानी अपना भाई बंधु बोलते हैं। जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें अपना भाई बंधु बनाते हैं। आज क्या हो गया, आप आज गाली दे रहे हो यार, गलत बात है। और रहा इंडिया का बात, तो इंडिया के पास इतना फालतू समय नहीं है कि तुम लोग का फटे में टांग अड़ा है। ठीक है, इंडिया का पास इतना फालतू का समय नहीं है। बस यही है कि तुम लोग को मतलब पाकिस्तान को अपना गलती को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने का आदत है। ये पाकिस्तान का पुराना आदत है। ठीक है, अपना नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर में दूसरा मतलब ध्यान दूसरे तरफ भटकाने का पाकिस्तान का ये पुराना आदत है। कि अभी बलूच बीएलए वालों ने जो हाईजैक किया था, उसमें बहुत सारा क्या हुआ है कि सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए हैं, अच्छा खासा तादाद में मारे गए हैं। तो उसको नाकामी को छुपाने के लिए मतलब इंडिया और अफगानिस्तान के ऊपर मतलब बात ब्लेम डाल रहे हैं कि ये दोनों ने ही ये काम करवाया हुआ है। ठीक है, ये ट्रेन हाईजैकिंग में इन दोनों देश का ही हाथ है। इससे क्या हो रहा है कि मतलब अभी दुनिया का ध्यान दूसरे तरफ भटक जा रहा है, इंडिया और अफगानिस्तान की तरफ चला जा रहा है। इंडिया और अफगानिस्तान को बदनाम कर दिया जा रहा है पूरे दुनिया के नजर में। ठीक है, तो ये पाकिस्तान वालों का पुराना आदत है। ठीक है, तो उससे कोई नया बात नहीं है दूसरे के ऊपर में ब्लेम डालना। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर में ब्लेम डाल दो, बस यही काम रह गया है। कुर्ता बड़ा किया हमने, इनके लिए बॉर्डर्स खोल दिया, हम इनको लेके आए और इसका सिला ये दे रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि सेकंड है बलोच, वो बलोच रहनुमा जो कि बलोचिस्तान के पैरोकार बने हुए हैं। जी, हम बलोचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं। जी, हमारे बलोचिस्तान के वसाइल पे कब्जा किए हुए है। भाई 1970 में आपका सूबा बना था, 70 से लेके 55 तक आपके यहाँ इंतजामी अमूर में कौन को पंजाबी इंतजाम चलाता रहा वहाँ पे। हर दफा वहाँ पे आप लेके चार इनके मेन कबीले हैं। बुगटी इनका सिरदार कबीला है, मरी है, मजारी है, इनका मैंगल है। मैंगल इनका अताउल्ला मैंगल इनका पहला चीफ मिनिस्टर था बलूचिस्तान का। इन्होंने चलाया है ना सूबा। हमारा पंजाबी कोई वहां पे चीफ मिनिस्टर जाके बना है, कोई सिंधी वहां पे चीफ, इन्होंने चलाया है ना सूबा। हमारा पंजाबी कोई वहां पे चीफ मिनिस्टर जाके बना है, कोई सिंधी वहां पे चीफ मिनिस्टर जाके बना है, कोई आर्मी का रिटायर्ड या कोई सर्विंग ऑफिसर वहां पे जाके बना है, इंतजामी अमूर का सरबरा। उस 55 सालों में इन्होंने खुद क्या किया है? इन्होंने कोई रोड बनाई है, मुझे बलूचिस्तान में जाके दिखा दे। अभी भी वही आप ये कह लें कि 18वीं सदी के वहां पे माहौल है। वहां पे इन्होंने इलाज करवाना होता है। यही लाहौर में अपने बच्चों का ये इलाज करवाने के लिए इसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आते हैं। गैरतमंद कौम है जो खवातीन और बच्चों को जो है आगे करके जो है अपनी डिमांड पूरी करवा रही है। आप मुझे बताएं, किसी भी जंग में इस्लाम में हुक्म ही नहीं है कि आप बच्चों को या आप औरतों को निशाना बनाएं। ये कैसे मुसलमान है? ये कैसी गैरतमंद कौम है जो बच्चों और औरतों के कंधों पे रख के बंदूक चला रही है? देखें, बलोचियों की आप ये कह लें कि 1000 साल पुरानी तारीख थी और बेहतरीन, और आप ये कह लें कि ये जंगजू थे। बेहतरीन इनकी पग की इज्जत होती थी और इन्होंने तो निस्तो नाबूद कर दिया। ये जो छोटा सा तबका है, ये बलोचिस्तान के नुमाइंदा नहीं है। आप ये कह लें कि ये छोटा सा तबका है, ये बलोचिस्तान के नुमाइंदा बिल्कुल नहीं है। बलोचिस्तान के नुमाइंदा उनकी आम आवाम है। अगर इन्होंने बलोचिस्तान के वसाइल पे बात करनी है ना, तो उस जिरगे के साथ बात करें। इन्होंने वसाइल पे बात करनी है ना, जो बलोची सरदारों के साथ बात करें जो इनके। बलोचिस्तान के कोई वसाइल पाकिस्तान में नहीं पहुंच रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं, हम कहते हैं कि बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है, बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी है। तो मुझे बताएं, ऐसी कौन सी मदनियात है जो बलोचिस्तान से निकलकर पंजाब को जा रही है, सिंध को जा रही है, कश्मीर को जा रही है? यार देखिए,
देखें ना 55 सालों में इन्होंने कौन सी मादनियात निकाली है, कितना इन्होंने तांबा निकाला है, कितना इन्होंने तेल निकाला है। चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है, चाइना ने इनको सी पैक बना के दिया, चाइना ने इनको रोड्स बना के दिए, चाइना ने इनको गवादर डेवलप करके दी। गवादर डेवलप हो रही है तो फायदा किसको होना है? बलूचिस्तान को होना है, पंजाब का तो नहीं ना होना, सिंध का भी नहीं होना, केपीके वालों का भी नहीं होना। वहां से अगर आप देखें वहां से गैस पूरे पाकिस्तान में आ रही है। अब ये देखें ना, जब 2007 में ऑपरेशन हुआ था ना अकबर बुगटी के खिलाफ, अकबर बुगटी क्या कहता था कि एक रेप केस हुआ था डॉक्टर शाजिया वाला। क्या हुआ? रेप केस हुआ और उन्होंने कहा कि वहां जी पाकिस्तान मिलिट्री का एक कैप्टन जो है उसमें इन्वॉल्व था जी, वो आप ये कह रहे कल्प्रिट था। उस एक बंदे के लिए कि उसके लिए इन्होंने पूरे बलोचिस्तान को आग में झोंक दिया। उसके बाद अब मामला शुरू उन्होंने किससे किया कि रेप का इंसिडेंट, और उसके बाद कहते हैं कि हमें रॉयल्टी नहीं मिल रही। भाई रॉयल्टी हम लोग क्यों दे? किसी बलोच सरदार को क्यों दे? किसी बलोच फैमिली को क्यों दे? बीएलए को हम लोग रॉयल्टी क्यों दें? हम स्टेट हैं, स्टेट अगर वहां से निकाल रही है तो स्टेट सूबे को एनएफसी अवार्ड जो है, एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हर सूबे को उसका हक उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक दिया जाता है। रियासत पाकिस्तान अब भी दे रही है उनको। इनके दिफा के मैक्सिमम अमूर जो है वो आर्मी चला रही है। इनके दिफा को जितनी कॉमन पब्लिक को सेफ्टी मिल रही है, ये जो वहां पे बलोचिस्तान से यहाँ पे लाहौर में आ रहे हैं, ये कराची वो बातें क्लियर करना चाहूँगा मैं इस वीडियो के एथी से कि मतलब जब भी बीएलए वालों ने ट्रेन को हाईजैक किया था तो सबसे पहले बूढ़े बच्चे और औरतों को सबसे पहले छोड़ा था। ट्रेन में जितने भी बूढ़े बच्चे औरत थे उन सभी को छोड़ा था। ये बात छिपा नहीं है, ये बात पूरा मीडिया में फैला हुआ है, ये बात पूरा सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। ये बात ठीक है, ये मैं अपने आप से बना करके चाहे अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरा बात, जब अमेरिका और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिल करके जब अफगानिस्तान पे अटैक किया था, तब उस टाइम बड़े बूढ़े बच्चे औरतें नहीं दिखाई दिए थे इन लोगों को। जो सामने आ रहा था उसको, अफगानिस्तान का जो भी सामने आ रहा था उसको मारो, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, जो भी है, मिसाइल में मतलब अटैक करके मार दिए थे। ठीक है, उस टाइम इन लोग को बच्चा बूढ़ा नहीं दिखाई दिया था, अभी बच्चा बूढ़ा औरत दिखाई दे रहा है। उनको दहशतगर्द बोला जा रहा है। जो तुम लोगों ने जो किया था अमेरिका के साथ मिल करके, वो क्या था? वो दहशतगर्दी नहीं था। ये लोग को अपना गलती नहीं दिखाई देता, अपना कर्म नहीं दिखाई देता है, दूसरे क्या कर रहे हैं उसका गलती खूब ये लोग को दिखाई दे देता है। तो इन लोगों का पुराना काम है। ठीक है, चलिए। इनको हमने सस्ते खाने दिए हुए हैं, हम इनको भाइयों की तरह यहाँ पे ट्रीट करते और ये पंजाबियों का खून जो है वो ये इतना सस्ता हुआ कि ये आईडी कार्ड देख के जनाब पंजाबियों को, ये पंजाबी है उसको ये जो है वो कत्ल कर देते हैं, उनको ये शहीद कर देते हैं। और मिलिट्री के साथ मिलिट्री के साथ लड़ाई किया। मिलिट्री ने ये कह दिया कि बंदे के पुत्र बन जाओ, आपके पास जो वसाइल है कौमी धारे में आओ, रियासत के साथ बात करो, कौमी धारे में आके हम बलोचिस्तान की किस्मत बदले। बलोचिस्तान में जितनी आप ये देख ले कि ऑयल रिफाइनरी पे हमला कर देना है, हॉस्पिटल आप ये देखें, बलोचिस्तान में कोई स्कूल बनने लगता है वहां पे ये हमला कर देते हैं। कोई हॉस्पिटल खुद नहीं चाहते ना, कोई हॉस्पिटल बनने लगता है वहां पे हमला कर देते हैं। आज तक किसी सरदार के घर में इन्होंने क्यों नहीं हमला किया? किसी सरदार के साथ इन्होंने क्यों नहीं बात की? हर दफा यही एक ही राग इन्होंने अलापना होता है कि रियासत भाई हमें हमारा हकूक नहीं, रियासत आपको हकूक दे रही है, आपकी 7.5% पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल रहे हैं, आप उनसे बात करें ना। आप अपनी बलोचिस्तान हुकूमत से बात करें कि आप हमें क्यों नहीं दे रहे, हमें आप लोग अस्पताल क्यों नहीं दे रहे, हमें आप लोग सड़कें क्यों नहीं दे रहे, हमें जो मादनियात या जो हमारा हिस्सा है वो कहाँ जा रहा है, आप उनसे बात करें। आप पॉलिटिक्स में आए। अगर आपको लगता है कि आप इतने नुमाइंदे हैं, आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ के आवाम आपको सपोर्ट करती है, आप असेंबली में आके वहां पे बात करें। ये क्या कि ये चंद लोग, आप ये देख रहे कि बलोच बीएलए की टोटल फोर्स 6000 है। हाँ जी। बीएलए की टोटल फोर्स जिसमें 1.5 करोड़ आबादी का सूबा है और उसमें टोटल जो 6000 की आबादी, और वो ये आप ये कह लें कि वो बात करते हैं कि हम लोग नुमाइंदा हैं जी बलोचिस्तान का, हमारे वसाइल, तुम्हारे कौन से वसाइल है? तुम लोगों के खुद प्लाजे, दुबई में देख लो सबसे बड़े प्लाजे इनके हैं, यूनाइटेड किंगडम में देख लो इनके प्लाजे, अमेरिका में देख लो इनके प्लाजे और होटल है, खलीजी ममालिक में ये लोग ऑयल का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे और ये वो जो सिविलियन जो कॉमन पब्लिक है उसके खिलाफ, ये उनकी विल के, उनकी नस्ल के और उनके इर्तका के खिलाफ। और दूसरा, बलोचों की तो पहचान इन्होंने खत्म कर दिया। वो जो 1000 साल पुरानी बलोचों की तारीख थी, इतने बड़े इतने अजीम जंगजू थे जिन्होंने किसी को यहाँ पे टिकने नहीं दिया, जिन्होंने ना तो ब्रिटिश अंपायर को यहाँ पे चलने दिया, ना अमेरिका को यहाँ पे चलने दिया, या जितने हमलावर बाहर से आए ना मुगलों को उन्होंने यहाँ पे पलटने दिया। लेकिन यहाँ पे ये अपनी आवाम के साथ, अपनी फौज के साथ और अपने सिविलियंस भाइयों के साथ जो इनको दिल गुर्दा करके यहाँ पे जिन्होंने इनको पाला है बलोचिस्तान में, अभी बलोचिस्तान की वफाक बलोचिस्तानी आवाम को या जो बलोचिस्तान की पब्लिक को सपोर्ट ना करे, तो वहां पे तो इनके पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं होते, उनके पास इनके पास मेडिसिन नहीं होती, वो इनको नहीं पर। और ये अब
ये देखें कि ये तो आप ये कह लेना कि एक फतूर ज़हन में इन्होंने डाल दिया हुआ है। और आप ये देख लें कि आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके पास कॉपियां और पूरी की पूरी हार्ड भरी पड़ी हैं, जिसमें इनके नेटवर्क जो है कभी ये राह से इमदाद ले रहे होते हैं, कभी जनाब ये NDS से इमदाद ले रहे होते हैं, कभी जनाब ये ईरान से इमदाद ले रहे होते हैं, और उनके साथ मिलकर यहाँ पे जो है वो धमाके और बलोच। अब ये देखें कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट को करने के लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई है, क्योंकि जो लोग बाजियाब होके वापस आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कोई एक दो दहशतगर्द नहीं है, 100 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने पूरी ट्रेन को हाईजैक किया है, और ये कोई छोटी प्लानिंग नहीं है। देखें 200-250 के करीब लोग थे, इतनी बड़ी देखें ट्रेन को हाईजैक करना हो ना, आपने किसी जहाज को हाईजैक करना हो तो उसमें आपको 5-6 बंदे जो होते हैं ना, वो भी काफी होते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेन को, जाहिर बात है ये 6 महीने कम से कम इतनी बड़ी प्लानिंग को करने के लिए ना 6 महीने का अरसा जो है वो दरकार होता है। और अब इनको एज क्या मिला कि अफगानिस्तान में वो रिटेलिएशन कर रहे थे पाकिस्तान में। खाली बड़ा बड़ा बातें करने से नहीं होगा। आप लोग, पाकिस्तानी आर्मी उठा करके बलूचियों के बच्चों को ले जाता है, ठीक है, बच्चों के साथ क्या होता है ये किसी को नहीं पता चलता। ये तुम लोग नहीं बताओगे, ये तुम लोग जो करते हो ये सब बातें तुम लोग नहीं बताओगे, तुम लोग को मालूम भी नहीं होगा, ठीक है, कि तुम लोग बलूची, मतलब तुम लोग को पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस बच्चे को उठा करके लेके जाता है, बलूचियों को बच्चों को उठा करके लेके जाता है, उन लोग के साथ क्या करता है कोई अता पता नहीं चलता है। और यही पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार क्या किया है कि ये चाइना को सीपेक बनाने के लिए बलूचियों की जमीन को दे दिया, जहाँ पे बलूची खेती करते थे, फिश फार्मिंग करते थे, वही जमीन को तुम लोगों ने चाइना को बेच दिया है। तो ये सब क्या करेंगे, विद्रोह तो करेंगे ही, वही विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ मतलब अपना अपना रक्षा के लिए, अपनी जमीन की रक्षा करनी, अपने लोगों को रक्षा करने के लिए अगर ये कर रहे हैं तो ये ठीक ही लग रहा है, ठीक ही होगा, ठीक है, अपना बचाव करने के लिए कर रहे हैं तो ये जायज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अपना बचाव करना चाहेगा, कोई भी अपना सुरक्षा करना चाहेगा, कोई भी अपनी जमीन को बचाना चाहेगा, ठीक है। तो ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है अभी फिलहाल तो, अब मान लो गलत तरीके से कर रहा होता तो उसको गलत बोला जाता, ठीक है। ये सब काम तो तुम लोगों ने भी किया है इंडिया के लिए, इंडिया के ऊपर में प्लेन हाईजैक करना, यही ना, प्लेन हाईजैक करके तुम लोग कंधार लेके गए थे, एक प्लेन हाईजैक करके एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए। वो सब बातें नहीं याद आ रहा है तुम लोग को, मालूम ही नहीं होगा तुम लोगों को, बस रोना अपना रोना है, रोते रहो। एनफोर्समेंट एजेंसी में जिसमें हमारे जैसे लोग, हमारे ही भाई, हमारे ही बहनें, हमारे ही आबाओ-अजदाद के लोग जो वो काम कर रहे हैं, वही उसमें सर्व कर रहे हैं, तो जाहिर बात है इन्होंने पहला टारगेट तो उन्हीं को करना होता है ना, उन्हीं को टारगेट करके सॉफ्ट टारगेट उनका, और कॉमन पब्लिक को इन्वॉल्व करके ये उनको टारगेट कर रहे होते हैं। अब ये कहीं पे, अब ये देख लें कि ये मुसलमान है, ये बलोच एक अजीम कौम जिसकी एक बहुत बड़ी तारीख है, जिन्होंने कभी किसी चीज, आप ये कह लें कि किसी आउटसाइडर का कब्जा जो तस्लीम, और पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने कौन सा कब्जा किया हुआ है? आपके क्या नाम है, खान अफ कल्लात ने खुद पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, आप ये कह लें मकरान के खान ने खुद पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। आपका आप अगर आप इंडिया के पास जाते, इंडिया ने आपका क्या हशर कर देना था? इंडिया के साथ जो वहां पे आप ये कह लें कि जो माइनॉरिटीज वहां पे चल रही है, माइनॉरिटीज में उन एरियाज में जहाँ पे उन्होंने आपको कौन से हकूक दे देने थे, या आपको ईरान ने कोई हकूक दे देने थे? आप पाकिस्तान में रियासत धारे में आए, और जो रियासती धारे में जिन्होंने हथियार डाले, जो रियासती धारे में आ गए, उनकी म्यारे जिंदगी आप लोग देखें। सर मानते हैं हमारी हुकूमत की सुबह सुबह फोन पर आज से योगा कोताहियां हैं, हम उनके हकूक उस तरह से अदा नहीं कर सकते, लेकिन ये मसले का हल तो नहीं है कि आप जो है मुसाफिरों से बड़ी ट्रेन को हाईजैक कर ले जिसमें बच्चे हैं, खवातीन हैं। आप देखें कि ये तकरीबन 500 से 700 के करीब लोगों की ट्रेन थी। ये 500 से 700 लोग नहीं थे, ये 500-700 घर हैं जिनके घरों में जो है इस वक्त सफेद मातम बिछा पड़ा है कि पता नहीं हमारे प्यारे वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। और खबरें जो निकल के जराये के मुताबिक सामने आ रही है कि हमारे जो पाक फौज के नौजवान हैं उन्हें शहीद किया जा रहा है, और इवन के बहुत सारे सिविलियन जो है वो भी मारे गए हैं। देखें ना, अब ये देखें, अब हम बात करते हैं कि रियासत की, ठीक है, वो भी बात करते हैं कि रियासत। अब देखें ना, हम लोग पंजाब में यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हुकूमत के साथ तो हमारे भी गिले होते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारी गली नहीं बन रही, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा जी, हमें साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, लेकिन इसका मतलब यह कि हम हथियार उठा लें या हम सिविल आबादी को टारगेट करना शुरू कर दें। हुकूमत हमारे पास, एक हुकूमत आई है 5 साल चलेगी, दूसरी हुकूमत आ जाएगी, ये डिमांड्स हम उनके पास रखेंगे। आपके पास देखें ना, मेन मुद्दा तो यह है कि आप किन हकूक की बात करते हैं, बुनियादी हकूक क्या
है। बुनियादी हकूक की बात आप छोड़े, अब ये बताएं कि इस वक्त पंजाब के अंदर कितने बलोची फिर रहे हैं, कितने अफगानी फिर रहे हैं। अगर हम रिएक्शन देने पर आए तो फिर मेरा काम बनता है कि हम भी इनको उठा के पंजाब से बाहर फेंक दें, हम भी इनके साथ उसी तरह का सलूक करें जो ये हमारे पंजाबी भाइयों के साथ, बच्चों के साथ और खवातीन के साथ कर रहे हैं, जो हमारी पाक फौज के साथ करें। आप बताएं इस मार्केट के अंदर कितना अफगानी काम करे, इस मार्केट के अंदर कितना बलोची फिर रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे साथ क्लास फेलो जो है वो हमारे बलोची हैं, अफगानी हैं। हमने तो कभी उनके साथ इस तरह का रवैया नहीं अपनाया। देखिए, हम तो उनको उल्टा सपोर्ट करते हैं, हमारी कोऑपरेटिव सपोर्ट होती है। हम उल्टा कहीं पे भी कोई इस तरह का हम रिस्पेक्ट, जो पंजाबी एक दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता जितना पंजाबी केपीके वालों को देता है, जितना पंजाबी बलोचियों को देता है। हम उनके कल्चर के दिल दादे, हम उनके कल्चर को सपोर्ट करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज में जो बलोची पढ़ रहे होते हैं उनका जो कल्चर होता है, हम उसको कल्चर को प्रमोट करते हैं। हम कभी उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि आपने ये नहीं पहनना, आपने ये इवन के हम इस हद तक उनको अकोमोडेट करते हैं। लेकिन यार, कल्चर के रंग में रंग जाते हैं, हम उनका कल्चर डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। हम बलोची बनते हैं, हम सिंधी बनते हैं, हम जो है गिलगित और कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके साथ। ऐसे ही है ना। इवन आप ये देख लें कि हमारी बलोचियों से या बलोचिस्तान से मोहब्बत ये कि हम कॉमन पब्लिक जो है, आम आवाम जो है, हम उनके कल्चर यहाँ पे हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल लेवल पे हम लोग उनकी सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी बलोची आम आवाम की भी है कि वो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं कि भाई आप क्यों इनको टारगेट कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे जाते हैं, हम अमन से वहाँ पे रह रहे हैं, हमें हर तरह की सहूलियात वहाँ पे मिल रही होती है, हमें हर तरह के वसाइल वहाँ पे मिल रहे होते हैं, हमें हर तरह के आम आवाम हमें ताउन कर रही होती है। लेकिन ये तो नहीं है कि काम, आप देखें ना, हम लोग अगर यहाँ से बलोचिस्तान का आम आवाम यहाँ पे को घूमने के लिए जाता है, कोई अपने रिश्तेदारों को मिलने जाता है, किसी जाती काम से जाता है, उसका मतलब अब तो यहाँ पे अब ये कह लें कि नो गो एरिया बन गया बलोचिस्तान के। ना तो कोई पंजाबी जा सकता है, ना कोई सिंधी जा सकता है, सिर्फ बलोची वहाँ पे जा सकता है। और बलोची अगर किसी गाड़ी में उन्होंने गाड़ी को पकड़ना है, बलोचियों को छोड़ देना है, बाकियों को उन्होंने टारगेट कर देना है, बाकियों को कत्ल कर देना है, तो ये अल्टीमेटली ये खुद अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं, ये खुद अपने लिए एक जहन्नम जो है वो बना रहे हैं, यहाँ पे दुनिया में बना रहे हैं, जिसका इन्हें आप तो इनको देखें, अब इनके खिलाफ ऑपरेशन तो होना ही होना है। ये जो BLA के ये जो आप ये कह लें कि शिद्दत पसंद लोग हैं, ये जो रियासत मुखालिफ एजेंडे पे चले, इनके साथ ऑपरेशन तो होना है और इनके साथ उसी सलूक में, उसी जबान में बात करनी चाहिए जिस जबान में ये हमारे साथ बात कर रहे हैं। रियासती इदारों को भी उसी के मुताबिक इनके साथ बात करनी चाहिए। इस तरह का अब ये नहीं चलेगा। हमने बड़ी कोशिश कर ली है कि इनको रियासती इदारे में लेके आए, इनके साथ बात करें, इनसे पूछें कि इनके वसाइल क्या। देखिए, मसाइल इंसान के क्या, आपके मसाइल क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। अभी आप लोग घर परिवार की बात कर रहे हो, ठीक है। जब 26/11 जो मुंबई पे जो हमला हुआ था, उसमें जो बेगुनाह लोगों को मारा गया था, वो सब उनका घर परिवार नहीं था। उनका क्या था? उनका घर परिवार नहीं था। और जो मारने वाला था लोग, वो तुम लोग के यहाँ से आया था, ठीक है। फिर भी तुम लोग मतलब घर परिवार की भी बात कर रहे हो। अपना घर परिवार दिख रहा है, दूसरा घर परिवार नहीं दिखता है, ठीक है। तो पहले जो हुआ है, तुम लोग जो किए हो वही तुम लोग को सामने आ रहा है। जो तुम लोग कर्म किए हो उसी का तुम लोग को फल मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नया बात नहीं है, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा, ठीक है। घर परिवार की बात करते हो, हम लोगों ने तो सबूत भी दिया था, इंडिया ने सबूत भी दिया था कि देखो तुम्हारे यहाँ से लड़का लोग आया है। फिर भी तुम लोग सबूत को मानते नहीं हो, ठीक है। बोलते हो कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम लोग के यहाँ से ही आया था घर परिवार को उजाड़ने के लिए, पाकिस्तान से। घर परिवार की बात है, अपना गिरबान में झाँक लो, फिर दूसरा के ऊपर में ब्लेम देना, ठीक है। ब्लेम दे देना सही बात नहीं है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरा के ऊपर में ब्लेम डाल रहे हो, दूसरा के ऊपर में ये डाल रहे हो, वो बात सही नहीं है, ठीक है। दूसरा के ऊपर ब्लेम डालना बंद करो, अपनी नाकामी को सुधारो, ठीक है। बस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।